एक एक्टर को स्टार एक डायरेक्टर बनाता है और पूरी दुनिया सिर्फ उस एक्टर को याद रखती है। पर डायरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है किसी भी फिल्म के लिए। इसकी वैल्यू लोगों को बाहुबली से पता चली। जी हम बात कर रहे हैं एस राजामौली की, जिनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पे मॉडर्न मास्टर्स के नाम से। चलो किसी ने तो डायरेक्टर को फाइनली क्रेडिट दिया, वरना फिल्म खत्म होने के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ऐसे नजरअंदाज करते हैं जैसे वो कोई क्रिएटर नहीं हो, चाय में पड़ी मक्खी हो। लोगों को तो अब भी लगता है कि फिल्म तो हीरो ही बनाते हैं, डायरेक्टर बस बैठे रहते हैं। लोगों की नजर में डायरेक्टर ऐसे होते हैं जैसे सब्जी के साथ धनिया फ्री। वैसे राजामौली खुद भी राइटर हैं, पर क्योंकि इनको अब क्रेडिट की जरूरत नहीं, इसलिए अपने हिस्से का राइटर वाला क्रेडिट भी अपने पिताजी को दे देते हैं। तो चलो दोस्तों, आज बताते हैं कि डायरेक्टर किसे कहते हैं और डायरेक्टर होना क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो आपकी माँ खाना बना के आपको परोसती है। दाल मखनी खाऊंगा, पनीर खुरचन खाऊंगा, गार्लिक नान खाऊंगा। तो इस केस में आपकी माँ उस एक्टर की तरह है जिसकी मेहनत आपको दिखती है, और आपके पिताजी दूर से बिना नजर आए उन चीजों को भाई मेहनत करते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं, जिनको जरा सा भी क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक किसी फिल्म के डायरेक्टर की तरह। Oh shit! नहीं कह दो कि ये झूठ है। राजामौली की ब्रिलियंस क्या है, ये नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री मॉडर्न मास्टर्स में भी देखने को मिल सकती है, जहां सुपरस्टार से लेकर पैन इंडिया स्टार्स तक इनकी तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो बस सेट पर मुंह उठा के पहुंच जाते थे, एक्टिंग तो हमको इन्होंने ही सिखाई है। झूठ बोल रहा है। आज तेलुगु सिनेमा को इंडियन सिनेमा कहा जा रहा है, इसका पूरा क्रेडिट इन्हें ही जाता है। हम तो कटोरे में पड़े हुए चिल्लर थे, हमको नोट इन्होंने ही बनाया है। और आज देखो वर्ल्ड बैंक हमसे इन्वेस्ट करना चाहती है, वो भी अमेरिकन डॉलर्स में। अब मॉडर्न मास्टर्स में ना राजामौली की जर्नी दिखाई गई है। सही मायनों में कहा जाए तो राजामौली की डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा एक्सटेंडेड इंटरव्यूज थे, जिसमें खुद स्टीवन स्पीलबर्ग राजामौली की RRR की तारीफ करते हुए दिखे। इंग्लिश 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 इंग्लिश। अब स्पीलबर्ग राजामौली को मॉडर्न मास्टर्स बता रहे हैं। राजामौली पे अभी इंडस्ट्री को इतना भरोसा है जितना दूध को अपनी सफेदी पे, दान देने वाले को भिखारी पे, बीमार को दवाई पे और कस्टमर को अपने व्यापारी पे होता है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि लोग बैंक तक लूटने को तैयार हैं। कह रहे हैं कुछ दिन जेल में काट लेंगे, क्योंकि जब राजामौली की फिल्म रिलीज होगी तो उसे फर्स्ट डे कलेक्शन से ही बैंक के सारे कर्ज इंटरेस्ट के साथ चुका कर छूट जाएंगे। वैसे राजामौली सर इस भरोसे के लायक भी हैं, उन्होंने बार बार खुद को अपनी फिल्मों से प्रूफ किया है। फिर चाहे वो बिना किसी हीरो के फिल्म मक्खी ही क्यों ना हो। मक्खी देख के लोगों को भी एक बार डाउट हुआ था कि ये फिल्म हमारे इंडिया में बनी है, पर लोगों को लगा चलो इग्नोर करते हैं, फिल्म तो कंगना रनौत भी डायरेक्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट फिल्म इस लेवल की बनाओ तो मानेंगे, पर लोगों को कहां पता था कि इनकी नेक्स्ट फिल्म बाहुबली बनेगी। हमारे इंडियन ऑडियंस को इंडियन पैसे में हॉलीवुड लेवल की सिनेमैटिक एक्सपीरियंस फील करवाने के लिए और ये कहने के लिए कि हम वन टाइम वंडर नहीं, कभी ना खत्म होने वाले हिट मशीन है। हम घोड़ा या घास नहीं, घोड़े की लगाम जो संभाल पाए, हम वो महाराणा प्रताप हैं। वैसे राजामौली कितने बड़े हैं इस बात से भी देखा जा सकता है। इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा डायरेक्टर और सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस को अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र को प्रमोट कराने के लिए भी राजामौली का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि लोगों को सिर्फ इन पर ही भरोसा था। वो तो ये इलेक्शन नहीं लड़े, नहीं तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्ट्री से। लगता है इस डॉक्यूमेंट्री के बाद फाइनली डायरेक्टर्स और राइटर्स को वो इज्जत मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। और इंडिया में किसी डायरेक्टर पे डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए तो वो राजामौली सर हैं। अब क्रेज ही इतना है कि साउथ में फिल्में राजामौली के नाम से ही बिक जाती हैं। ऑडियंस को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म में एक्टर कौन है, बस डायरेक्टर के नाम की जगह राजामौली लिखा होना चाहिए। आने वाले टाइम में फिल्म डायरेक्टर और राइटर के नाम से ही बिकने वाली है, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। नाम तो सुना होगा। और ये इंडियन सिनेमा में कोई नई बात नहीं है। 70s की फिल्में सलीम जावेद के नाम से ही बिकती थी। दीवार से शोले तक हर फिल्म सुपरहिट थी और अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए। पर राजामौली सर ने तो पूरी तेलुगु इंडस्ट्री को इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बना दिया है, और आज हर एक तेलुगु सुपरस्टार इंडियन सिनेमा को सबसे बड़ा सुपरस्टार कहता है। अमिताभ बच्चन की फिल्म लगातार सुपरहिट होने के बाद इंडस्ट्री को लगा कि राइटर्स और डायरेक्टर से ज्यादा एक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, और इंडियन सिनेमा जिसकी फिल्म से शोज रशिया में भी लगते थे, वो सिर्फ इंडिया में ही सीमित रह गई। वरना आज लियोनार्डो डिकाप्रियो, ब्रैड पिट और ऑकिन फिनिक्स वर्सोवा महाड़ा के गलियों में स्ट्रगल कर रहे होते बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए, और हमें इंग्लिश नहीं उन्हें भोजपुरी सीखनी पड़ती, तभी उन्हें रोल मिलता। ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है। लगता है राजामौली के इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद एक बार फिर से वो दौर आने वाला है जब इंडस्ट्री नेपो किड्स और गुड लुक्स पे भी क्रिएटिव और कंटेंट पे फोकस करेगी।
और जब ऐसा होगा तब राइटर और डायरेक्टर का कंपटीशन बढ़ेगा और हमारे कंट्री के बेस्ट टैलेंट्स एक्टर्स नहीं, राइटर्स और डायरेक्टर्स बनना चाहेंगे। समझ में आया क्या? तब जाके कहीं हमारे कंट्री से मार्टिन स्कॉर्सी और जेम्स कैमरन जैसे डायरेक्टर निकलेंगे। वैसे निकलना अभी से शुरू हो गया है। इसकी एग्जांपल खुद राजामौली और संदीप रेड्डी वांगा है, क्योंकि अब हमारी ऑडियंस मैच्योर हो चुकी है। अब वो किसी स्टार के स्टारडम से पिघलने वाली नहीं है। कह रही है तुम अपना स्टारडम इंस्टा पर बिखेरो, हम वहीं लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, पर अगर फिल्म घटिया बनाई तो ट्विटर पे जाके गाली देंगे। अब मॉडर्न मास्टर्स की डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद अब प्रोड्यूसर्स भी ना अच्छे राइटर्स ढूंढने में लग गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ऑडियंस को अब बेवकूफ बना नहीं सकते। इंडस्ट्री में राजामौली की तरह बने रहना है तो कंटेंट अच्छा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड और साउथ सिनेमा चेंज होके जब से इंडियन में मिक्स हुआ है तब से मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है और अब इंडियन सिनेमा में कंटेंट की सैलाब आने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उस सैलाब को खुद बचाने के लिए हर एक प्रोडक्शन राइटर्स हायर कर रहा है। पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि मॉडर्न मास्टर्स की डॉक्यूमेंट्री सबने देख ली है और अब इंडस्ट्री में राइटर्स नहीं मिल रहे हैं। जितने अच्छे राइटर्स थे वो अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से डायरेक्टर्स बन गए हैं और नए राइटर्स डायरेक्टर्स बनने की तैयारी में लग गए हैं। तो बुझे किसी भी फिल्म में डायरेक्टर और राइटर कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए नेटफ्लिक्स वालों ने अपनी डॉक्यूमेंट्री का टाइटल मॉडर्न मास्टर्स रखा है, क्योंकि उनको पता है किसी फिल्म के अच्छे और बुरे होने का रीजन में फर्क सिर्फ एक हिट और फ्लॉप का होता है। तो ऐसे ही इंडियन सिनेमा से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए रूप्स रिव्यू के साथ, क्योंकि बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाना हमारी प्रॉमिस है। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए